पूरे मामले में जिस तरह से समीर वानखेड़े का चेहरा बेनकाब किया, तब से संघी जो परेशान है और संघियों ने लगातार नवाब मलिक को निशाना बनाने की कोशिश की। अगर नवाब मलिक की जान को खतरा है और अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार होगी, आरएसएस के लोग जिम्मेदार होंगे। नवाब मलिक की जान की हिफाजत इस महाराष्ट्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। ये नवाब मलिक ने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया कि नवाब मलिक के तार जो है दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं, इनके तार जो है माफियाओं से जुड़े हुए हैं, वो भी उसको साबित नहीं कर पाए। दोस्तों, मैं राशिद अजीम, आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। आइए बात करते हैं नवाब मलिक की जासूसी की। नवाब मलिक लगातार संघियों के निशाने पर है। जिस तरह से आप जानते हैं कि समीर वानखेड़े ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर होते हुए जिस तरह से अपना गैर कानूनी साम्राज्य काम किया, अपने गुरुओं के जरिए उन लोगों को फंसाने की कोशिश की और ड्रग्स के नाम पर, ड्रग्स माफियाओं के नाम पर जिस तरह से उन्होंने पैसे वालों, अमीरों और यहाँ तक के शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की। नवाब मलिक ने पूरे मामले में जिस तरह से समीर वानखेड़े का चेहरा बेनकाब किया, तब से संघी जो परेशान है और संघियों ने लगातार नवाब मलिक को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसकी आपने मिसाल देखी कि किस तरह से समीर वानखेड़े के बाप ने कोर्ट का सहारा लेते हुए या कोर्ट का नाम लेते हुए अदालत की बात करते हुए नवाब मलिक को डराने की कोशिश की। नवाब मलिक ने कहा कि आपको पूरा अधिकार है, आप मेरे खिलाफ अदालत में जा सकते हैं, मैं सारे सबूत पेश करूंगा। और नवाब मलिक ने प्रेस के ज़रिए सारे सबूत पेश किए और समीर वानखेड़े के सारे सपनों को और उसकी सारी जितनी उसकी साजिशें थी उसको बेनकाब किया। समीर वानखेड़े के जितने गैर कानूनी काम थे, अगवा और यहाँ तक के ड्रग्स माफियाओं के साथ मिलकर ड्रग्स के कारोबार में मुलविस पाए जाने वाले लोगों को बचाने का काम किया और बेगुनाह लोगों को फंसाने की कोशिश की। नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में फ़िरका परस्तों को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, वहीं से पूरे संघियों की नींद हराम है, संघियों का जीना दूभर हो चुका है। अब संघियों ने बहुत ही यानी कि नापाक कोशिश कहिए या बेशर्मी वाली हरकत कहिए कि नवाब मलिक की रेकी चालू शुरू कर दी। नवाब मलिक के घर की, उनके स्कूल की उन्होंने मुखबिरी शुरू कर दी। तो जनाब, ये तो संघियों का पुराना हरबा है। यही वो संघी है जिन्होंने अंग्रेज़ों के दौर में जब हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त ये आरएसएस के लोग उस वक्त भी मुखबिरी कर रहे थे और जासूसी करने का काम कर रहे थे। और वो सारा जो भी खबर हुआ करती थी, जिस तरह से जंग आज़ादी के मुजाहिदीन जो भी फैसले लिया करते थे या अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की जो भी प्लानिंग किया करते थे, ये अंग्रेज़ के जो है मुखबिर बने हुए थे। आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों को सारी खबरें पहुंचाया करते थे। वही काम नवाब मलिक ने के मामले में और समीर वानखेड़े के मामले में, आर्यन खान केस के मामले में इन संघियों ने वही नीच हरकत करने का काम किया और नवाब मलिक के लगातार उनकी स्कूल, उनके घर और नवाब मलिक का पीछा कर रहे हैं। और ये संघी लगातार नवाब मलिक की जासूसी कर रहे हैं। और ये जासूसी काम, जैसे कि हमने बताया कि इनका पुराना हरबा है, पुराना खेल है, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई को लड़ाई के ज़रिए नहीं लड़ सकते। ये कानून की लड़ाई है, इसको कानूनी जवाब नहीं दे सकते। तो इन्होंने नवाब मलिक को फंसाने के लिए या किसी तरह ये कोशिश की कि नवाब मलिक का कोई राज, कोई ऐसा मामला सामने आ जाए जिससे हम नवाब मलिक को ब्लैकमेल कर सकें, नवाब मलिक को फंसा सके, नवाब मलिक की ज़बान को बंद कर सके। नवाब मलिक ने जिस तरह से इन संघियों के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी है, हम ये समझ सकते हैं कि इसमें एनसीबी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार का ज़रूर इसमें नवाब मलिक की पीठ पे हाथ होगा या उनकी पूरी ताकत इस पे काम कर रही है। लेकिन नवाब मलिक खुद जो है मंजर आम पर आए और अकेले आए और उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह से इन संघियों के चेहरे जो है, काले करतूत जो है वो दुनिया के सामने लेकर आए और इनको बेनकाब करने का काम किया। आइए हम दिखाते कि नवाब मलिक साहब ने 26 नवंबर को जो ट्वीट किया है और जो जिस तरह से रेकी हो रही थी, जिस तरह से इनकी मुखबिरी हो रही थी, इनके खिलाफ जिस तरह से जासूसी हो रही थी, उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा वो आइए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। और वो भी आपको बताएंगे कि इस ट्वीट के बाद
जो आम लोग हैं, जो यूज़र है ट्विटर के, उन लोगों ने क्या बातें रखी, नवाब मलिक से क्या कहा और अपनी बातों में किन बातों का जिक्र किया, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नवाब मलिक ने जो ट्वीट किया है और जिस तरह से उनकी जासूसी की जा रही है, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग इस गाड़ी में सवार पिछले कुछ दिनों से मेरे घर और स्कूल की रेकी कर रहे हैं। अगर कोई इन्हें पहचानता हो तो मुझे जानकारी दे। जो लोग इस तस्वीर में हैं, मेरा उनसे कहना है कि तुम्हें मेरी कोई जानकारी चाहिए तो आकर मुझसे मिले, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो आगे आप देखिए तस्वीरों में कि ये शख्स जो है वहीं हम आपको बताएं कि नवाब मलिक के इस ट्वीट के बाद जो यूज़र हैं उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो जवाब दिया है, वहाँ पर एक नील जोशी करके हैं। नील जोशी साहब ने ट्वीट करते हुए कहा कि फ्रॉम हिज RTO डिटेल्स सीम्स लाइक अमित श्रीवास्तव फ्रॉम कू हु इज स्पाइंग ऑन यू इज ए स्वयं संघ। और ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये जो शख्स है इसका नाम है बताया जा रहा है अमित श्रीवास्तव और इसका ताल्लुक़ जो है राष्ट्रीय सेवक संघ से है, जो कि लगातार बताते हैं कि समीर वानखेड़े मामले में भी लगातार जो है ये कुछ न कुछ कह रहा था, जिसकी गाड़ी का नंबर है MH47 AG 2466। ये शख्स देखिए किस तरह से बैठा है और इसका लगातार जो है नवाब मलिक की रेकी कर रहा है, जासूसी हो रही है। और ये जो शख्स बैठा है इसके हाथ में मोबाइल भी है, आप देख सकते हैं। ये मास्क लगाए हुए हैं, ब्लू मास्क लगाए हुए हैं और ये शख्स पीछे की सीट पर बैठा हुआ है जिसके हाथ में मोबाइल भी है। और ये लगातार हो सकता है कि मोबाइल के ज़रिए पूरी जानकारी दे रहा हो। और जो ये ड्राइविंग सीट पर है उसके हाथ में मोबाइल है। ये लगातार नवाब मलिक की रिपोर्ट दे रहे हैं, वो मुखबिरी कर रहे हैं। ये वही काम कर रहे हैं इनके बाप दादा ने भी यही काम किया था मुखबिरी का अंग्रेज़ों के ज़माने में, और ये भी इनके औलादे भी वही काम कर रही है। वहीं दूसरे यूज़र है कमल कांत। उनका कहना है कि निश्चित रूप से ये ड्रग माफिया होंगे, इसके तार चोर, चौकीदार और अडानी से जुड़े होंगे। वानखेड़े जैसे गुर्गे के ट्रैप में आ जाने के बाद ये सब विरोधियों को ख़त्म करने में जुट गए हैं। बेहतर होगा इनको महाराष्ट्र पुलिस से पकड़वा कर पूछताछ करवाइए। वहीं एक मोहम्मद असलम शेर खान है। उनका कहना है कि बहुत बड़ा झोल है और सभी लपेट में आने के डर से आप पर नज़र रखे हुए हैं, सावधान रखें। आपने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाला है साहब। वहीं एक है जैद खान साहब। उनका कहना है कि इनको कुत्ता बनाकर मारते हुए लेकर आऊँगा, बस पता चलने दो नवाब अंकल। नवाब साहब से ये बच्चा कह रहा है। वहीं एक साहब है, वो है इशराक अहमद शेख, जिनका कहना है कि आप महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हो, गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है, आधार कार्ड से फ़ोटो मिलवाया जाए, खुफिया एजेंसी को अलर्ट किया जाए। वहीं एक दूसरे यूज़र है कुणाल शुक्ला। उनका कहना है कहीं ये भी तो उस दाऊद वानखेड़े का एजेंट तो नहीं है। उन्होंने आगे और भी बात कही है। तो ये थी नवाब मलिक साहब के ट्वीट पर लोगों की राय और मशवरे जो उन्होंने दिए। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नवाब मलिक के ख़िलाफ़ संघी जो लगातार साजिशें रच रहे हैं, उसकी एक मिसाल और भी हम आपको देना चाहेंगे। जिस तरह से नवाब मलिक को डराने का काम महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया कि नवाब मलिक के तार जो है दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं, इनके तार जो है माफियाओं से जुड़े हुए हैं, वो भी उसको साबित नहीं कर पाए। उठा के पता नहीं कहाँ से कौन से फ़ोटो लेकर आए, जिसको पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए। ये भी उनका खेल जो है वो नाकाम हो गया और नवाब मलिक ने इसका भी भरपूर तरीके से जवाब दिया। वहीं आप ये भी देखिए कि नवाब मलिक ने, कंगना रनावत ने जिस तरह से मुल्क की आज़ादी पर जिस तरह का बेतुका बयान दिया और अपनी जिस तरह से संघियों के इशारे पर जिस तरह से गांधी जी को निशाना बनाया कि हिंदुस्तान की आज़ादी तो गांधी जी के भीख के कटोरे में मिली है और ये देश जो है 1947 को नहीं बल्कि 2014 को मोदी जी के आने के बाद में आज़ाद हुआ है। इस पर पूरे देश ने जो है कंगना रनावत को जवाब दिया, यहाँ तक कि बहुत बेइज्जत
हुई, उनके खिलाफ एहतजाज भी हुआ और नवाब मलिक साहब ने कंगना रनावत के खिलाफ भी कहा कि ये बहुत जल्द जेल जाएगी। ये भी संघियों के सीने पर सांप लौट गया और संघी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके। और हम समझते हैं कि संघियों को इस बात का खतरा है कि समीर वानखेड़े तो फंस चुके हैं और उनके गुर्गे भी जेल जा चुके हैं कई, और ना जाने कितने ऐसे नाम सामने आएंगे जिसके लिए संघी परेशान है, आरएसएस के लोग परेशान हैं, मोदी जी की भक्त जो है परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नाम भी सामने आ जाए। इसलिए नवाब मलिक को खामोश करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए उनकी लगातार जासूसी जारी है, उनको डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। हम तो ये भी समझते हैं कि नवाब मलिक की जान को भी खतरा है। अगर नवाब मलिक की जान को खतरा है और अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार होगी, आरएसएस के लोग जिम्मेदार होंगे, या जो आर्यन खान ड्रग्स केस में जितने जो मामले हैं और समीर वानखेड़े हैं वो भी जिम्मेदार होगा। उसके पीछे यहाँ तक कि हम जो समीर वानखेड़े की हिमायत करने वाले लोग हैं वो भी जिम्मेदार होंगे। नवाब मलिक की जान की हिफाजत इस महाराष्ट्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि नवाब मलिक ने एक बहुत बड़ा मामला उठाया जिसको उजागर किया और नवाब मलिक इस लड़ाई को पूरी तरह से लड़ रहे हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपका दोस्त राशिद अजीम, आप देखते रहिए आमना सामना मीडिया नेटवर्क। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।